जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य सत्संगस्नानं की जय अनंत कोटि वैष्णव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान् काम रूप धरान् दिक्षु दानवान गृहम आविश। मेरे साथ संदिश्य साधु लोकस्य संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान् कदने कदन प्रियान् काम रूप धरान् दिक्षु काम रूप धरान् दिक्षु दानवान गृहम आविश। दानवान् गृहमाविशत्। संदेश अनुमति देकर साधु लोकस्य साधु पुरुषों के कदने कदन कदन सताना कदन प्रियान अन्य को सताने में प्रिय कौन? असुर। असुरों को काम रूप धारण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ असुर लोग। दीक्षु सारी दिशाओं में दानवान असुरों को गृहम आविशत कंस अपने महल में चला गया। मेरे साथ पढ़िए। कंस के अनुयायी ये राक्षस गण कंस के अनुयायी राक्षस गण अन्यों को विशेष रूप से वैष्णवों को विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। कंस अपने महल के भीतर चला गया। हाँ, पहले कहाँ इतना ज्ञान की बात कर रहा था। यह होता है संगति का असर। संगति का बहुत असर होता है। इतना ज्ञान कर रहा था और अपने मंत्रियों को अधिकारियों को सुनाया। ये हुआ, उन्होंने उसको पट्टी पढ़ाई, फिर वैसे ही हो गया कि संगति का इतना बड़ा असर होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस संगति में, जैसे किसी के बारे में पता करना है आपको कैसा व्यक्ति है, उसके दोस्तों को पता करिए कौन कौन उसके दोस्त हैं, उससे पता लग जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात, जब ये हम बहुत बार बार पढ़ते हैं ये वैदिक साहित्य में, जनसंग त्यागो जनसंग त्यागो। जनसंग का मतलब है सामान्य जनता का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? ये है संग का असर। वो कहेंगे अरे बैठो थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। कहाँ टाइम है गप्पे मारने का, माला ही नहीं पूरी हुई। तो ये असर है संग। इतना इतना परिवर्तन हो गया उसमें। और कहता तंग करो, साधु को जितना मर्जी तंग करो, कह के चला गया अपने घर के अंदर। देवैरजः प्रकृतयः तमसा मूढ़ चेतसः सताम विद्वेषम आचेरुः आराध आगत मृत्यवः। मेरे साथ। देवैरजः प्रकृतयः
तमसा मूढ़चेतसः तमसा मूढ़चेतसः ततां विद्वेषुम् आचेरुः आचेरुः आरात् आगत मृत्यवः। आरारादागतमृत्यवः। ये श्लोक बढ़िया है। क्या ऐसे गुण अब में आते हैं, हमारी आयु कम हो जाती। ते वे असुर मंत्री गण वे निसंदेह रजः प्रकृति है, रजोगुणी प्रकृति के कारण तमसा तमोगुण से परिपूर्ण मूढ़ चेतस मूर्ख व्यक्ति सताम साधु पुरुषों को विद्वेषम सताना उत्पीड़न आचेरु संपन्न किया। आरात आगत मृत्यु वह मृत्यु पहले से ही जो उनके निकट थी। अपनी उम्र कम करने के लिए आप साधु पुरुषों को अगर आप सताएंगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी। अवश्य बहुत बढ़िया लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। रजो तथा तमोगुण से पूरित रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए तथा अपने हित या हित को न जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो क्या होगा? मृत्यु मटराएगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर अधीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीवात्मा बालपन से युवा अवस्था तथा फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। रजो तथा तमोगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नूनम प्रमत्तः कुरुति विकर्म, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मों का फल भी जानना चाहिए, जैसे कि अगले श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकान् आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। मेरे साथ। आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकान् आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। आयु उम्र, श्रियम सौंदर्य, यश यश, धर्मम धर्म, लोकान स्वर्गलोक को जाना, आशीष आशीर्वाद एवं निस्संदेह च भी हंति विनष्ट करता है। मैं तो आयु कह रहा था, इतनी चीज है नाश हो जाते हमारी। श्रेयांसी वर सर्वाणी सारे, पुंसः किसी व्यक्ति के, महत अतिक्रम महापुरुषों के विरुद्ध जाना। मेरे साथ पढ़े। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। हाँ, महापुरुषों को कोई भी सताए, अभी तो असुर के तो बात छोड़ दीजिए, उनमें तो धर्म होता ही नहीं। ये
महापुरुषों को अगर किसी ने सताया तो, लेकिन इतने पुण्य कर्म कमाए थे, स्वर्ग जाना उनका पक्का था, लेकिन इसलिए कहते हैं कि वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव आते हैं महापुरुषों में जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, उनको सताने से उम्र ही नहीं, आपके जो फल कमाए थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपका यश, आपका सौंदर्य, जो आशीर्वाद आपको मिले थे, सब खत्म। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत स्कंद के अंतर्गत राजा कंस के अत्याचार नामक राजा कंस के अत्याचार नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। पांचवा अध्याय में जाने से पहले कहते हैं अब हमको 11 श्लोक। आज किन का टर्न है? श्लोक पढ़ने का टर्न किसका है आज? पिछली बार संभवतः अत्रि माता जी। शायद सुशील गुप्ता प्रभु जी का है। जी प्रभु जी। ठीक मतलब पढ़ता हूँ। मेरा 6वां नंबर है, 4 लोग पढ़ चुके, 5वां कोई और है माता जी। मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। आज अत्रि माता जी का है तो ठीक है माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादयस्य जतयन्नयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु यभिघ्नशरात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यदि कवये ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यच्छूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदं यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रोति सर्गो मृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रोज्झितकैतवत्र धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत् शरणं शतम् परमो निर्मत्सरणं शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमते भगवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धते यत्र सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् चितिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबते भगवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः
एते चांश कला पुंसः एते चांश कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारी व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे मीडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो ययेतत् प्रयतो नरः ययेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाति विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यादिजत्शतशतपरम् नान्यद्यत्परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहम्यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेरिथं जत् प्रतीयेथा सम्यक् न प्रतीयेत चातिमनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भाषो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञास्युनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूरिनरदा शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमार कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पं सुषमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पां सुषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान् एवात्मकृतं विपाकम् हिद्वाग्वपुरिभिर्विदधत् नमस्ते हिद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते
जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, बहुत आप सबका 5वें अध्याय में स्वागत है। नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अध्याय 5। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 5, नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। इस अध्याय में बतलाया गया है कि नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इसके बाद वे कंस को कर देने गए तथा अपने घनिष्ठ मित्र वसुदेव से मिले। भगवान कृष्ण के जन्म से सारे वृंदावन में अत्यधिक उल्लास था। हर व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसलिए व्रजराज महाराज नंद ने इस शिशु का जन्मोत्सव मनाना चाहा और उन्होंने इसे मनाया भी। इस महोत्सव में उन्होंने उपस्थित लोगों को मुंह बांगी भेंटें दी। उत्सव के बाद नंद महाराज ग्वालों के ऊपर गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर कंस को कर चुकाने के लिए स्वयं मथुरा गए। मथुरा में नंद महाराज की भेंट वसुदेव से हुई। वे दोनों भाई भाई थे। वसुदेव ने नंद महाराज के भाग्य की सराहना की, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण ने नंद महाराज को अपना पिता मान लिया है। जब वसुदेव ने शिशु की कुशलता के विषय में नंद महाराज से पूछा तो उन्होंने वृंदावन के विषय में सारी बातें बतलाईं। वसुदेव ये जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यद्यपि कंस द्वारा देवकी के अनेक शिशुओं के मारे जाने का शोक भी उन्होंने व्यक्त किया। नंद महाराज ने वसुदेव को यह कहकर ढांढस बंधाया कि हर कार्य प्रारब्ध के अनुसार होता है, अतः जो इसे जानता है वह दुखी नहीं होता। वसुदेव को गोकुल में अनेक उत्पातों की आशंका थी, इसलिए उन्होंने नंद महाराज को सलाह दी कि वे मथुरा में अधिक ना रुकें, अपितु जितनी जल्दी हो सके वृंदावन लौट जाएं। इस प्रकार नंद महाराज ने वसुदेव से विदा ली और ग्वालों समेत अपनी अपनी बैलगाड़ियों में चढ़कर वृंदावन लौट गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो ये हुआ दोनों की भेंट और कृष्ण के बारे में पूछा कि ज्यादा मत रुको, यहाँ कोई उपद्रव न हो जाए। वहां श्री शुक उवाच नंदः नंदः तो आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिः अलंकतः वाचयित्वा स्वहतनयम् नहीं स्वस्ति अयनम वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्म आत्मजस्य वै कार्याम आस विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच नंदः तु आत्मज उत्पन्ने नन्दस्त्वमात्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिः अलंकतः स्नातः शुचिर्लङ्कतः आचयित्वा स्वस्ति अयनम् वाचयित्वा स्वस्त्यनं जात कर्म आत्मजस्य वै जातकर्मात्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत कारयामास विधिवत्
पितृदेव अर्चनम तथा। पितृदेवार्चनम तथा। शब्दार्थ है, श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद नंद महाराज नंद, तू निसंदेह आत्मजय अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए, आह्लाद अत्यधिक हर्ष, महामना विशाल मन वाले, आहुय बुलाया विप्रान ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान वेदों के ज्ञाता, स्नान करके, शुचि ही अपने को शुद्ध करके, अलंकतः सुंदर आभूषणों तथा सुंदर आभूषणों तथा नए वस्त्रों से सज्जित, वाचयित्वा पाठ करके, स्वस्ति अयनम ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र, जात कर्म जन्मोत्सव, आत्मजस्य अपने लड़के का, वह निसंदेह कार्याम आस संपन्न कराया, विधिवत वैदिक विधान के अनुसार। पितृ देव अर्चनम, पूर्वजों तथा देवताओं की पूजा। जब कभी भी घर में ऐसे शुभ कार्य होते हैं तो देवताओं का तो होता ही है, लेकिन पितरों को भी याद किया जाता है। तथा साथ ही साथ मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। माँ यशोदा को तो पता नहीं है ये भगवान है, लेकिन नंद महाराज का के बारे में अभी पढ़ते हमको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ऐसा। देखते हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्द के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया है, क्योंकि वह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वासुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए थे। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। नंदस्तु आत्मजत उत्पन्ने जाता हृदो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने ये प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था। अतः इसके लिए कहा
अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था। इसलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती है। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता है। कार्याम आस विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव बनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पचड़े में ना पढ़कर ये मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया ये उत्सव उचित था। इसलिए ये उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देके बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है, नाल भगवान की, भगवान तो दिव्य है, नाल कहाँ कटी, वो तो प्रकट हुए। तो लेकिन ये जात कर्म किया जाता, उन्होंने किया है, बस ये यहीं तक हमको समझना है कि दिल में, क्योंकि भगवान कोई यशोदा के कोख से थोड़ी पैदा हुए, भगवान कोई देवकी के कोख से थोड़ी पैदा हुए, भगवान तो प्रकट हुए। हाँ, देवकी के शरीर में भगवान अवश्य गए, लेकिन ऐसा दिखाया गया तो भगवान तो प्रकट हुए थे। यहाँ पर नाल काटने का तो सवाल ही नहीं होता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जात कर्म तो उसी को कहते हैं। इसलिए जात कर्म जैसा जात कर्म किया, जो कर्म कांड है वो किया, ये इतना तक ही हम अपने को समझें। उसमें तो ये नहीं, नामकरण तो बाद में होता है, जात कर्म उससे पहले का। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कते तिलात्रीन् सप्त रत्न औघ सात कौसाम सात सात पढ़े, सात पढ़ते हैं। तिलात्रीन् सप्त रत्न औघ औघ सात कौम्ब अंबर आवृतान, ऐसे पढ़ते हैं मेरे साथ। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कते विप्रेभ्यः समलङ्कते तिलाद्रीन् सप्त रत्न औघसात् दलादीन् सप्तरत्नौघो कौम्ब अंबर आवृतान् सात कौम्बाम्बरावृतान्। धेनु नाम दुधारू गायों का, नियुते 20 लाख इतनी गाय कैसे पालते होंगे। प्रादात दान में दिया, विप्रेभ्य ब्राह्मणों को, समलंकते पूरी तरह सज्जित, तिल अद्रीन तिल अन्न के पहाड़, सप्त सात रत्न औक सात ओम अंबर आवृतान रत्नों तथा सुनहरे किनारे वाले वस्त्रों से ढके। मेरे साथ पढ़िए। नंद महाराज ने नंद महाराज ने ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौवें दान में दी। 20 लाख गौवें दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए वस्त्रों से ढके बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। 7 पहाड़ भी दान में दिए। हाँ, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, अनाज का पहाड़ बना के वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़। तिल में से तिल से बनाए गए
बहुत सारे पकवान बनते हैं। तिल बहुत स्वादिष्ट भी होता है और तिल में आपके कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो ये पहाड़ जैसे बना के दान में दिए। शुभ अवसर पर तिल के लड्डू भी बनाते हैं आप लोग। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसा इज्जया तपसे इज्जया तपसा इज्जया शुद्ध्यन्ति दान संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्या। मेरे साथ कालेन स्नान शौचाभ्याम कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्धन्ति दान संतुष्ट्या शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्टा द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्यया द्रव्याणि आत्मात्मविद्यया। कालीन समय आने पर स्तन तथा अन्य वस्तुएं पवित्र हो जाने पर स्नान शौचाभ्याम स्नान तथा सफाई के द्वारा शरीर तथा मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार है, संस्कार द्वारा जन्म शुद्ध होता है। तपस्या द्वारा बहुत ही बढ़िया लिखा है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इज्जया पूजा द्वारा ब्राह्मण शुद्ध बनते हैं। शुद्धंति शुद्ध बनते हैं। दान द्वारा संपत्ति शुद्ध होती है। बहुत अच्छा लिखा है। अगर आप संपत्ति आपकी अगर आप नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो पैसे का अगर आप थोड़ा भगवान के लिए दान करते हैं तो वो आपका जो तनख्वाह है वो शुद्ध हो जाती है, ये कहा जाता है। बहुत बढ़िया लिखा। संतुष्टिया संतोष से बहुत ही अच्छा मन शुद्ध होता है। संतोष नहीं है तो मन शुद्ध होता ही नहीं। मन एक ऐसी चीज है जिसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और कैसे शुद्ध होता है? संतोष से। द्रव्याणि सारी संपत्ति यथा गौएं भूमि तथा सोना आत्मा शुद्ध बनता है। आत्म विद्या है, आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाता है क्योंकि सारे कलमश खत्म। बहुत ही बढ़िया लिखा है माता जी। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन समय बीतने के साथ ही समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हो जाती है। दान से शरीर शुद्ध होता है। दान से शरीर शुद्ध होता है। हाँ, लेकिन बाहरी अंदर नहीं। अंदर तो शुद्ध करना है हरे कृष्ण मंत्र से, महामंत्र से। और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। हाँ, क्योंकि आप जब खाना बनाते हैं सारे चीजों को, सब्जी को पहले धोते हैं, काटते हैं। कभी कभी कुछ चीजें तो काटने के बाद भी धोते हैं। और चावल बनाते हैं उनको धोते हैं, दाल बनाते हैं उसको धोते हैं। तो ये खाने की वस्तुएं भी आप शुद्ध उनको धो करके शुद्ध करते हैं ताकि उनसे मलिन चीजें निकल जाए। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है। जन्म शुद्ध होता है। हाँ, बच्चे का जात कर्म किया, नाम जो लेते हैं वो किया तो उसका जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है। और आत्मज्ञान
अर्थात कृष्ण भावनामृत से, अर्थात कृष्ण भावना में भावनामृत से हाँ जो मैं शुरू में कह रहा था वह आखिरी में लिखा है, आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध आत्मा होता शुद्ध होता है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण विष्णुकांता देवी दासी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए, इसके विषय में ही ये आदेश है। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कलमशग्रस्त कर देगी। भारत में 5000 वर्ष पूर्व गांवों तक में तथा नंद महाराज के गांव में भी लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाता है, जिससे कारण वे कलमश रहित जीवन बिताते थे। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सबको। ये बात है, बहुत बहुत अच्छा है। शुद्ध करना। फूल खरीदते हैं आप, फूल खरीदते हैं, फूल भगवान को अर्पित करते हैं, तो उनमें आप पानी की बूंदें डाल करके ऊपर से दोनों हाथों की मुद्रा बना करके मंत्र पढ़ते हैं, शुद्ध करते हैं, तब भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह से जो जल आप यूज करते हैं भगवान के अभिषेक के लिए, उस जल को शुद्ध करते हैं, तरीका है ये। बड़ी अच्छी बात है। सोमलंग गिरो विप्रा सूत मागध वंदिनः गायका च जगुहु नेदुः भेर्यो दुंदुभयो मुहुः। मेरे साथ सोमंगल गिरो विप्रा सोमलंग गिरो विप्रा सौमंगल्य गिरो विप्राः। ना गलत पढ़ रहा हूं मैं। सौमंगल्यो गिरो विप्रा सौमंगल्य गिरो विप्राः। सूत मागध बंदिनः मागध वंदिनः गायका च जगुः नेदुः गायकाश्च जगुर्नेदुर् भेर्यो दुंदुभयो मुहुः भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः। सौमंगल्य शिरः सौमंगल्य, जिनकी वाणी से निकले मंत्र तथा श्रोत्र वातावरण को शुद्ध करते थे, ऐसे ब्राह्मण विप्रा ब्राह्मण गण, सूत इतिहास गाने में पटु लोग, मागध राज परिवारों के इतिहास गाने में पटु लोग, बंदिना सामान्य वाचक, गायिका गवैये भी, जगुहु उच्चारण किया, नेदुहु बजाया, भेरिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र, धुंधुभय एक प्रकार का बाजा, मुहुः निरंतर। मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। उन्होंने गाया लेकिन वाद्य यंत्रों के साथ में। वज्र संवृष्ट संसिक्त द्वार आजिर
ग्रहांतर त्रिध्वज पताका स्रग चैल पल्लव तोरण। मेरे साथ वज्र समृष्ट संक्षिप्त वज्र वज्र संपृष्ट संक्षिप्त द्वार अजिर ग्रहांतर द्वाराजिर्गृहान्तरः चित्र ध्वज पताका स्रग चित्रध्वज पताकाश्रय हाँ वो चौर कौशा तक है। चैल पल्लव तोरण सकैल पल्लव तोरणे। ब्रज नंद महाराज के अधिकार वाला भू क्षेत्र यानी ब्रज वहाँ गोकुल समृष्ट अत्यंत स्वच्छ की गई, संसिक्त अच्छी तरह धोई गई, द्वार दरवाजे अजिर आंगन ग्रह अंतरह घर के भीतर की सारी वस्तुएं, चित्र रंग बिरंगी ध्वज झंडियां पताका झंडे श्रग फूलों के हार चैल कपड़े के पल्लव आम की पत्तियों के तोरण विभिन्न स्थानों पर बनाए गए द्वारों के द्वारा अलंकृत। मेरे साथ पढ़े नंद महाराज का निवास नंद महाराज का निवास ब्रजपुर ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था झंडों से पूरी तरह सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। अच्छी तरह झाड़ बुहार का पानी से धो गई थी। हाँ धोई गई थी क्योंकि क्या होता है गांव है तो धूल मिट्टी से सब जगह मिट्टी है तो मिट्टी अगर हवा चली तो मिट्टी आती तो इसलिए सब चीज को साफ करके बहुत अच्छी तरह स्वच्छ बनाया गया। गाओ वृषा बत्सरत सतरहा हरिद्रात हरिद्र शब्द है हरिद्रा तैल रूसिता विचित्र धातु वर्ग वस्त्र कांचन मालिना। मेरे साथ गावो वृषा बद सतरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातु वरह श्रग वस्त्र कांचन मालिना। गावह गौवें वृषा बैल बद सतरा बछड़े हरिद्रा हल्दी तेल रूसिता लेप किए गए विचित्र तरह तरह के धातु रंगीन खनिज वर श्रक मोर पंख के हार वस्त्र कपड़े कांचन सुनहरे गहने मालिना मालाओं से सजाए हुए। मेरे साथ गांव बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था।
उन्हें मालाएं पहनाई गई थी उन्हें मालाएं उन्हें पहनाई गई मालाएं थी पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र और और ऊपर से ऊपर से वस्त्र वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। तथा सुनहरे तथा गहनों से सुनहरे आच्छादित किया गहनों से गया था। आच्छादित किया गया था। हाँ, तो आप समझ सकते हैं उस समय सोना कितना ज्यादा होता था। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण अनिता श्रीवास्तव माता जी। अनिता माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को प्रणाम। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। भगवान के भगवत गीता 8.44 में आदेश दिया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाजमम। खेती करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण है। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे। किस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए, यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव में बैल तथा बछड़ों की इतने सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरी गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौवें इतनी सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। यह है भारतीय सभ्यता। फिर भी उसी भारतवर्ष में न जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता। इतने संपन्न थे और आज ये हाल हो रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कितने कष्ट भोग रहे हैं। दूध देखने को नहीं मिलता बहुत जगह लोगों को। महा अर्ह वस्त्र आभरण कंचुक कंचुक ऊष्णी 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 सभूषिता गोपा समाययु राजन नानोपायन पाणयः। नानोपायन नाना उपायन भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। महा अर्ह वस्त्र आभरण अर्ह वस्त्र आभरण कंस कोष्णी या कंचक उष्णी सभूषिता कंचुकोष्णीश भूषिताः कंचुक उष्णी सभूषिता कंचुकोष्णीश भूषितः गोपा समाययुराजन् गोपाः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः। नानोपायन पाणयः। महा अर्ह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र आभरण वस्त्रों तथा गहनों से कंचुक वृंदावन में पहना जाने वाला विशेष वस्त्र अंगरखा उष्णीश पगड़ी से भूषिता अच्छी तरह सजे गोपा सारे ग्वाले समाययु वहां आए राजन हे राजन महाराज परीक्षित नाना अनेक प्रकार की उपायन भेंटें पाणे हाथ में लिए हुए। ये पगड़ी तो अभी भी बहुत फेमस है। बहुत जगह लोग शुभ अवसरों पर पगड़ी पहनते हैं। मेरे साथ पढ़े हे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आए
वे वे नंद नंद महाराज के घर आए। आए। हाँ, क्योंकि वहाँ शुभ अवसर है, पुत्र का जन्म है, आए। पगड़ी कंचुक क्या होता है? वे जो वो डालते हैं गले में वस्त्र को, पता है कोट किसी कोट को? कोट अंगरखा प्रभु जी कोट। ऊपर ऊपर वस्त्र कहलाता है अंगरखा। कोट सा होता है वो, हाँ डोरी बंधी होती है एक कंधे हाँ पर। हाँ हाँ, वही वही, ठीक है, वो वही है। वही हाँ जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। जब हम देहात के खेतिहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गायों की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गो रक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतिहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमानकालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर किस तरह खो रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन अब मुझे जो दिख रहा है अब थोड़ा परिवर्तन, हालांकि जो किसानों के जो बच्चे हैं कुछ जगह वो मैं दिल्ली के नजदीक की बातें कर रहा हूँ, बहुत दूर की नहीं, दिल्ली के नजदीक में, क्योंकि जमीन का को खरीदा गया शहर बसाने के लिए, तो बहुत ज्यादा उनको कंपनसेशन मिला। कुछ बच्चे किसानों के बहुत बिगड़ भी गए, ऐसा देखने में सुनने में आता है। लेकिन अदरवाइज आप देखें ये कितने वहाँ उनकी हालत कितनी अच्छी थी जो खेतीहर थे। और अब लेकिन परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अनाज अब फ्यूचर में आप देखेंगे कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी होगी हम लोगों के लिए, वो होगी अनाज। दूसरा पानी, पानी की कमी अवश्य होगी क्योंकि हम पानी का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। और अनाज इतना इम्पोर्टेंट होगा कुछ सालों के बाद कि जो देश ज्यादा अनाज पैदा करता है वो सबसे संपन्न हुआ करेगा। इसी तरह से अगर दूध है, अनाज है, और तीसरा मैं क्या कह रहा था, पानी, ये जहां संपन्न है वो देश संपन्न होगा। गोप्य च आकर्ण्य मुदिता, अरे अब तो टाइम है ही नहीं, ये श्लोक कर लेते हैं, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। गोप्य च आकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतो अभवत् अभवम् आत्मानं भूषयां चक्रुः वस्त्र 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 आकल्प अंजन आदिभिः वस्त्र आकल्प अंजन आदिभिः। मेरे साथ, गोप्यः च आकर्ण्य मुदिता गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदाया सुतो अभवत् यशोदायाः सुतोद्भवम् सुतोद्भवम् यशुत उद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्रुः आत्मानं भूषयां चक्रुः वस्त्र आकल्प अंजनादिभिः वस्त्राकल्पांजनादिभिः। गोप्य है ग्वालों की पत्नियां, गोपियां च भी आकर्ण सुनकर मुदिता अत्यंत प्रसन्न हुए यशोदाया यशोदा माता के शुद्ध उद्भवम पुत्र जन्म को आत्मानम स्वयं भूषयाम चक्रु उत्सव में जाने के लिए अच्छी तरह से सज गए सब। वस्त्र आकल्प अंजन आदि भी उपयुक्त वस्त्रों गहनों काजल इत्यादि से अपने को सजाकर गए। मेरे साथ गोपियां यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थे कि अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा के
ने पुत्र को जन्म दिया है। माता माता यशोदा यशोदा ने ने पुत्र को जन्म दिया है। अतः उपयुक्त वस्त्रों, अतएव वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों, गहनों, काजल काजल आदि से अपने को सजाने लगी। आदि से अपने को सजाने लगी। अरे यही पुत्र इनको कितना तंग करता है, बाद में इनके मटके तोड़ता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।